तो इसके लिए अगर हम नॉनस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कौन बताएगा, रेजर हैंड्स। कौन बताना चाहेगा, व्हाट विल बी द नॉनस्ट इक्वेशन फॉर दिस। अभी नूर, जानवी। अरे ये नाल ਵੱਡਾ है नहीं आऊगा हाँ भाई, सर। हाँ आएगा भाई, आएगा, शाबाश। चल सर बोल जानवी, बोल बेटा। E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by n into log C stoichiometric raised to power C into D by raised to power D upon A raised to power A into B raised to power B. यही आएगा बेटा, सभी को क्लियर है। Yes sir. Yes. अब देखो भाई लोग, अब इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, और ये पेपर में एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही दे, हर बार आता है 3 नंबर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना कि क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लीजिए एग्जामिनर ने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया कि कैलकुलेट द ईएमएफ, क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेल आपको गिवन है, जिंक सॉलिड से जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, सॉल्ट ब्रिज H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर, ठीक है, बन रहा है H2 गैसियस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये आप लोगों को डाटा गिवन होगा सारा वहां पर, ठीक है भाई। तो आप लोगों को कैसे करना है ये सारा काम, ठीक है। और आप लोगों को साथ में गिवन है ई नॉट वैल्यू गिवन है, ई नॉट फॉर जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक आपको गिवन है -0.76 वोल्ट, और ई नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, यहाँ पर सॉरी कॉपर नहीं हाइड्रोजन, H पॉजिटिव टू H2 भी आपको गिवन है 0.00 वोल्ट। तो बोला गया कि भाई ये इसका ईएमएफ ऑफ दिस सेल निकाल दीजिए। लिखा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल, तो यानी कि ई ऑफ सेल निकाल के देना है। तो भैया सामने फॉर्मूला लिखा है, जस्ट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला, नथिंग एल्स, कुछ करना नहीं, सीधा का सीधा फॉर्मूला लगा देना। और यहीं से +2 शुरू होती है, कल भी बताया था, सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए, बस और कुछ नहीं करना आप लोगों ने। तो क्या आएगा यहाँ पर आप लोगों के पास, सबसे पहला काम क्या किया करो, सेल रिएक्शन बना लिया करो बेटा। बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखो सेल रिएक्शन कैसे बनेगी कि जिंक से क्या बन रहा है आप लोगों के पास, जिंक 2 पॉजिटिव, और जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस कैसे बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो आपके पास क्या बना, जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस बना। दूसरी ओर हाइड्रोजन है H पॉजिटिव, वो क्या बना रहा है, H2 बना रहा है। वो एक H पॉजिटिव से नहीं बनेगा, 2 H पॉजिटिव से बनेगा H2, और वो तब बनेगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो आप लोगों के पास यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन क्या बनती है, ओवरऑल रिएक्शन आप लोगों के पास बनती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस वाले 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले से कैंसिल आउट होने चाहिए, नहीं हो रहे तो आप लोगों को रिएक्शन को बैलेंस करके कैंसिल करना है। तो ओवरऑल रिएक्शन बनी जिंक सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव reacts to form zinc 2 positive plus H2 gaseous। तो यहाँ पर आएगा aqueous, यहाँ पर आएगा aqueous, यहाँ पर आएगा solid। Am I clear? Yes sir. चलिए अब अगर आप लोग यहाँ पर नॉनस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो नॉनस्ट इक्वेशन मेरे पास इस केस में क्या आएगी कि ई ऑफ सेल जो आप लोगों को निकालना है वो किसके बराबर आएगा, ई नॉट ऑफ सेल। तो ई नॉट ऑफ सेल यहाँ पर क्या निकलेगा, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। क्यों बेटा, यस सर। ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट निकलेगा ना, ई नॉट ऑफ सेल, बताया था कि नहीं। यस सर। ये मैं आप लोगों को बात ऑलरेडी कल क्लियर कर चुका हूं, सभी को अगर याद हो तो ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट। मैंने बताया था कि हम लोगों को दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसमें से माइनस करना है कम वाले को। तो अब यहाँ पर आप लोग खुद अप्लाई कीजिए, बताइए क्या आएगा।
ज्यादा किसका है? -0.76 वोल्ट ज्यादा है कि 0 वोल्ट ज्यादा है? 0 बताइए। वोल्ट 0 वोल्ट हाँ, 0 0 वोल्ट ज्यादा है, तो 0 वोल्ट माइनस 0 पॉइंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76 वोल्ट। ये आएगा बेटा Yes, sir. -0.0591 अपॉन n। कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ यहाँ पर? Sir, 2. 2 नीचे आ जाएगा। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, और H के साथ क्या लगा हुआ है? 2, तो वो उसकी पावर आएगी। बताया था कि नहीं कल? यहाँ पर देखो ये कोएफिशिएंट आ रहे हैं ना साथ में, और मैंने क्या बोला था? सिर्फ एक्वस स्पीशीज लेनी है आप लोगों ने, ठीक है भाइयों? Yes, sir. ये क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर yes अब सिर्फ इनकी यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.76 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय 2 करेंगे तो कितना आता है? 0.0295। ठीक है बेटा? Yes, sir. इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन कितनी है? कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन ये गिवन है आप लोगों को। कितनी गिवन है बेटा? 0.01। इसका मतलब क्या होता है? 10 टू पावर -2। Yes, sir. अपॉन इसकी भी कितनी गिवन है? 10 टू पावर -2। Yes, sir. नहीं, यहाँ पर एक जीरो ज्यादा गिवन है क्वेश्चन में यार, ऐसे है 0.01 है, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 10 टू पावर -2। ठीक है भाई, और इसका स्केयर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? yes sir Yes, तो sir. जब भी आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0.76 माइनस 0.0295 इंटू लॉग ऑफ, देखो 10 टू पावर -3 और 10 टू पावर -4 ऊपर जाके हो जाएगा -3 + 4। यस सर Yes, तो sir. अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? log 10 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. log 10 कितना होता है? 1 1. log 10 1 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर पूरा सॉल्व करके कितना आएगा? 0.76 माइनस 0.0295, वो कितना आ जाएगा? 0.7305 आ जाएगा आंसर। दिस विल बी योर ई ऑफ सेल, और Yes, इसके 3 sir. नंबर मिलेंगे आप लोगों को। तो इसके आप लोगों को मिलेंगे 3 नंबर। एम आई क्लियर बेटा? Yes, sir. yes sir Yes, sir. किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये जो हमने ई सेल करके निकाला है, नीचे जो लॉग के साथ जिंक की भी 2 पावर दिया और नीचे हाइड्रोजन की ब्रैकेट के बाद 2 पावर दिया है, ये कैसे आई? ये पावर 2 यहाँ से आई बेटा, ये बैलेंस रिएक्शन से। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना आप लोगों के पास, ये देखो 2H पॉजिटिव। ओके सर। यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया ना, तो कोएफिशिएंट उसकी पावर में आ जाते हैं ना। ओके सर। ठीक है बेटा? yes sir चलूं आगे? yes Yes, sir. चलिए भाई, एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे सिर्फ मेरे को कैसे करना है। ठीक है, मैं एक और करके दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा। जस्ट अ सेकंड बेटा। दिशा समझ लगा बेटा? Yes, sir. मेरे को फिर से तरस आ जाता है आप लोगों के ऊपर, मैं क्या करूं? ठीक है, कल मैं क्या करूंगा, मेरी बात सुन लो। मंडे कल से या मंडे से, कल से कर देते हैं चलो। कल आप लोगों ने सुबह क्लास लगानी है, सुबह से फिर से क्लास शुरू करूंगा 7:30। 7:30 क्लास शुरू करूंगा। जितना चैप्टर ये हो चुका है वहां पर फिर से शुरू होगा, रिपीट करूंगा। ठीक है भाइयों?
Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Repeat of electrochemistry. Repeat of electrochemistry from 7:30 tomorrow. ठीक है भाइयों? Yes, sir. Yes, सभी sir. भाई बहनों को, सहेली भाइयों को, सभी को बोल देना जो मेन चीजें चाहिए इस चैप्टर में दोबारा रिपीट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर लिखिए जरा। आफ्टरनून बैच भी लगेगा? हाँ वो तो लगेगा ही। सर जिन्होंने सारे लेक्चर लगाए हुए वो भी लगाएंगे? लगा लेना, तुम लोगों ने वेले बैठ के क्या करना है यार, लगा लोगे तो कोई बुरी बात थोड़ी है। ओके सर। कुछ समझ ही आएगा ना बेटा, नुकसान थोड़ी होगा कोई। यस सर। समथिंग इज बेटर देन नथिंग बेटा, कर लो, लगा लो। सर +1 का साथ साथ में लगेगा ना? क्या भाई? +1 की क्लास लगेगी ना साथ में? +1 की तो रोज ही लगती है भाई। +1 का भी कल सुबह का ही बैच है ना, कल मैंने अनाउंस किया होगा ना, उनको सुना था अगर तुमने क्लास में आए होगे तो। यस सर। +1 सुबह का ही बैच है कल 6 बजे वाला ही। ठीक है सर। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और करिए जरा। क्वेश्चन है आपके पास, E naught cell for the given direction is, यानी कि E naught of cell आपको गिवन है सीधा ही। अब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज नहीं दी हुई, आपको सीधा ही E naught of cell दे दिया है। और कितना गिवन है? 2.71 वोल्ट। और आपको रिएक्शन भी बनानी नहीं है, और रिएक्शन भी गिवन है, ये वाली रिएक्शन फॉर द रिएक्शन दिस, यानी कि सारा काम उन्होंने खुद ही कर दिया। ये गिवन है आप लोगों को बेटा, ठीक है। सेल रिएक्शन गिवन और E नॉट ऑफ सेल भी गिवन है। आपको बोला गया फाइंड आउट E ऑफ सेल, ठीक है भाइयों? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो कर लोगे कैसे करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर से आप लोगों को ध्यान देना बेटा, मेरी बात पहले देख लिया करो। रिएक्शन बैलेंस है, हाँ रिएक्शन बैलेंस है, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि E ऑफ सेल is equals to E naught of cell minus 0.0591 upon N into log of concentration of product में जो aqueous forms है, सिर्फ यही है। Mg2 पॉजिटिव aqueous अपॉन रेक्टम वाली साइड पर जो aqueous form है वो यही है, कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस। सॉलिड वाली और प्योर लिक्विड्स हम लोग नहीं लेते, ठीक है भाई? यही आएगा Yes, फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. अब E नॉट ऑफ सेल आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है? 2.71 वोल्ट। कुछ नहीं करना, सीधा लगा दो यहाँ पर, माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है? Mg से Mg2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉग ऑफ Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या गिवन है? 0.001 वोल्ट, यानी कि 10⁻³ और कॉपर 2 पॉजिटिव की क्या गिवन है? 10⁻²। क्यों भाई लोग, क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. कितना आया? 2.71 0.0295 इंटू लॉग ऑफ 10⁻³ और 10⁻+2 कितना आ जाएगा? 1/10, Yes, sir. या फिर 10⁻⁻1 लिख लें। log m⁻n का फॉर्मूला क्या होता था, याद है? कराया था कि नहीं? N log M. N log n M. log m, ये -1 आगे आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। Yes, sir. 0.0295 और log 10 कितना होता है? 1. 1. तो आ गया 2.71 प्लस 0.0295। कर लोगे सॉल्व के नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इजी sir. काम है।
बोलो भाई लोग। Yes, Yes, sir. sir. Easy. Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, देखना है कि क्या बन रहा है, सेल रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। यही था +1। सिर्फ +1 का जो काम था वो यहीं पर काम आता है कि आपको पता हो कि ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, किसको कैथोड लेना है, किसको एनोड लेना है, सेल रिएक्शन कैसे बनेगी। दैट्स इट। सर हाँ बेटा। सर ये वाला भी 3 नंबर में ही आएगा। हाँ जी, हाँ जी। चले जाए आगे बेटा। अब Yes, Yes, sir. sir. ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना। अब Yes, sir. चलो बेटा, अब कल अगर आप लोगों को याद हो तो कल आप लोगों ने एक रिलेशन किया था, याद है? कल आप लोगों ने क्या किया था कि ई नॉट ऑफ सेल किसके बराबर आया था? 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ KC। किया था बेटा कल ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Statically. करवा दिया था ना बेटा Yes. कल ये रिलेशन? Yes, sir. अब इसी रिलेशन को आप लोग क्या ये लिख सकते हो, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT 202 अपॉन NF लॉग ऑफ KC। क्योंकि ये जो आपके पास आता है 0.0591, याद करो जब मैंने शुरू कराया था ये सारा फॉर्मूला, तो ये 0.0591 एक्चुअल में किसको खोल के आया था? इन्हीं को खोल के आया था ना, 2.303 RT अपॉन F को। याद करो बेटा। Yes. Yes, ये sir. इसी को खोल के आता है ना, इन सारे कांस्टेंट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 0.0591 आता है ना, है कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इसे ऐसा क्यों लिख रहा हूं, मुझे क्या तकलीफ है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर आज एक और रिलेशन बनाने वाले हैं, दैट इज एंड हम लोग आएगा ईएमएफ ऑफ सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन? ईएमएफ ऑफ सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। इनमें हमारे पास क्या रिलेशन बन सकता है, हम लोग वो बनाने वाले हैं। भाई याद है किसी को गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता था? भाई आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. sir. Yes, sir. याद करो +1 में चैप्टर का नाम था थर्मोडायनेमिक्स। Yes, sir. वहां पर हम लोगों ने एक रिलेशन किया था, अगर याद आ जाए तो, डेल्टा G इज -NFE ऑफ -NFE और डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू -NFE नॉट। यहां पर E ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल, ये आप लोगों के पास वहां पर एक रिलेशन होता है बेटा। ठीक है, अब एज सच हम लोग ये रिलेशन ड्राइव नहीं करना, सिर्फ ये रिलेशन आप लोगों को आना चाहिए कि डेल्टा G और डेल्टा G नॉट दैट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू -NFE नॉट ऑफ सेल। ठीक है भाई? Yes, sir. अब ये E नॉट ऑफ सेल है और ये भी E नॉट ऑफ सेल है।
अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं, इसको नंबर 2 दे दूं, क्या मैं लिख सकता हूं यूजिंग 1 in 2? क्यों बेटा? Yes, sir. क्या मेरे पास आएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ के सी बेटा? क्या मैं लिख सकता हूं भाई? Yes, sir. एन एन के साथ कैंसल, एफ एफ के साथ कैंसल, तो क्या मेरे पास यहाँ पर डेल्टा जी नॉट का रिलेशन आ जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि आप लोगों के पास एक और रिलेशन आ जाता है यहां से, और वो ये बन जाता है आप लोगों के पास कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी होगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. कितना याद रहेगा? Yes, sir. चलूं आगे? Yes, sir. Yes, sir. बस ये वाला रिलेशन एक याद कर लेना आज, बाकी दोनों रिलेशन तो ये पुराने हैं, कल वाले ही हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पुराना रिलेशन है, ये यहां से बना था, ये बताया कि यहां से बनता है एक्चुअल में ये। ठीक है, और ये नया रिलेशन बना हमारे पास, याद रखोगे भाइयों? कर लोगे? Sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई लोग, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है आप लोगों के पास? क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ध्यान देना भाई। द ईएमएफ ऑफ द सेल EMF of the cell is 0.6753 वोल्ट। ठीक है, सेल आपको गिवन है CD कार्डमियम, तो कार्डमियम क्लोराइड 2 H2O। ठीक है, से क्या बन रहा है मेरे पास, दूसरी तरफ क्या है, AgCl से Ag। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट ऑफ द सेल। ठीक है, किसी भी तरीके से आप लोगों को दे सकता है, डेल्टा जी नॉट ऑफ द सेल आप लोगों को निकाल के देना है। अब ध्यान दो, हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी किया, क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। अगर केसी वगैरह नहीं गिवन तुम्हारे पास तो ये फॉर्मूला होगा ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये ई नॉट ऑफ सेल ही आपको गिवन है, तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं। ठीक है, पहले रिएक्शन बनानी आनी चाहिए बस। अब देखो यहाँ पर अगर CdCl2 है तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज होगा, +2। AgCl में Ag के ऊपर कितना चार्ज होगा, +1, और Ag के ऊपर कितना चार्ज होगा, 0। क्या नहीं भाई? Yes, sir. Sir. अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू गिवन ना हो
तो जिस ऑर्डर में आप लोगों को गिवन है वही आप लोगों का रिडक्शन होगा, उसी की आप लोग ऑक्सीडेशन मानोगे। नहीं तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से देखते हैं किसकी रिडक्शन हुई है, किसकी ऑक्सीडेशन हुई है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा हो उसकी रिडक्शन होती है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम हो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नहीं गिवन तो एज पर दी क्वेश्चन। अब अगर एज पर दी क्वेश्चन जाए तो मेरा कार्डमियम से क्या बन रहा है, कार्डमियम 2 पॉजिटिव बन रहा है, और AgCl से क्या बन रहा है, Ag, यानी कि Ag पॉजिटिव से क्या बन रहा है, मेरे पास Ag बन रहा है कि नहीं भाई? सर। ठीक है भाई लोग। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर आप लोगों को याद हो बैलेंसिंग वाली चीज, जब हम बैलेंसिंग करते हैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 1, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2 बेटा। 2. तो Yes, हम लोगों को sir. इसको बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किससे करेंगे, 2 से। बात समझ आई मेरी? Yes, sir. सिर्फ एटम ही बैलेंस नहीं होने चाहिए, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पर सारे गलती करते थे। चार्ज बैलेंस नहीं करते, वो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 1 पे, और बाकी सारा कुछ वैसे रहेगा। 1 कार्डमियम प्लस 2 Ag पॉजिटिव रिएक्ट्स टू फॉर्म CD2 पॉजिटिव प्लस Ag। ठीक है बेटा। अब एटम तो बैलेंस से आई है, अब चार्ज भी बैलेंस हो गया दोनों तरफ। ठीक है भाइयों? Yes, sir. कोई तकलीफ किसी को? No, sir. बोलो नहीं। तो बस No, काम हो गया। फिर अब करो, फॉर्मूला लगा दो। डेल्टा G नॉट किसके बराबर आएगा, n कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 का। 2 F कितना होता है, 1 फेरेडे बताया था। 1 फेरेडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स, और E नॉट ऑफ सेल कितना गिवन है, 0.6753 वोल्ट। ठीक है भाई लोग? yes sir, yes, sir. फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। ये जूल में आया, अगर आप डिवाइड कर दोगे 1000 के साथ तो किलो जूल में आता है। भाई क्लियर हो गया? Yes, sir. चलूं आगे? Yes, sir. चलिए अब दोनों फॉर्मूलाज को इकट्ठा करते हैं। मान लो एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे आप लोगों को कि आप लोगों को एक रिएक्शन गिवन है, ठीक है। आप लोगों को एग्जामिनर ने एक रिएक्शन दे दिया कि भाई साहब मुझे काम करके दिखाओ, ठीक है। मान लो आपको रिएक्शन ये गिवन है। अगर ये लिंक खत्म हो जाएगा तुरंत ज्वाइन कर लेना बेटा। ये दो रिएक्शन आपको गिवन और बोला गया फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको K निकालना है, डेल्टा G नॉट निकालना है, ठीक है। ये दोनों चीजें निकाल के देनी है, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc और डेल्टा G नॉट। ठीक है भाइयों? Yes, sir. Yes, sir. तो पहला काम क्या करेंगे, ये 3 अंदर भेज दें। अगर 3 को आप लोग अंदर भेज देते तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 और 3 2 जा 6। क्यों किया ऐसा कि इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए थे, वो उन्होंने पहले करके दिए थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ना बेटा। Yes, sir. अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है आप लोगों ने, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा ही रहेंगी दोनों की। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, करेंगे ऐड दोनों को? Yes,
तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो गए बेटा। Yes, sir. तो क्या आएगा आपके पास, आएगा Cr2O7 दैट इज डाइक्रोमेट आयंस